आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, पूरे अनसोर्ट पेपर से हम 25 नाम वाली अभिक्रिया देखने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा हमारे पास आंसर दिया था 2024 के लिए आया हुआ है। हमने 2023 की जितनी 2017 से यहाँ पर दिया हुआ 2017 से 23 तक, ये 2017 से 23 तक के सभी हमने अभिक्रिया ले ली हैं। इंपॉर्टेंट एक दो बची हैं जो पहले बहुत आ चुकी हैं, वो कभी आई नहीं है, एक दो बार आई हैं। जो लगातार आ रही हैं 25 इसी में से आएगी, इसी 25 में से आपकी फंस जाएंगी एग्जाम में। क्या ये 25 दी हुई रिएक्शन इसी में से आपके एग्जाम में सब फंस जाएंगे। यहाँ पर इनकी 5 तो आपको लिखने के लिए आएंगे, 5 नंबर की ध्यान रखना। कोई कोई इसमें पूछी जाती है क्या होता है, पूछे इसी से बन के आ जाती है क्या होता है जब। ठीक है, इसी से बन जाएगा, इनको आपको रट लेना है, कुछ भी कर लेना है। इसी से क्या होता है एक दो मिल जाएंगे, कैसे प्राप्त को मिल जाएंगे। आपके 10 से 15 नंबर आज इसी से पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इनको आप रट लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं। बड़ा सिंपल भाषा में लिखी है, बहुत मेहनत लगी लिखने में। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में, मॉडल पेपर उठाना कहीं उठाना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक ही बार पढ़ते ही याद हो जाएगी। ठीक है, इनको रट लेना, कुछ भी कर लेना यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे अनुसार से क्या है 25 अभिक्रिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो पहली रिएक्शन काउंट करते जाना, आप लिखते जाना। पहली हमने अभिक्रिया नंबर नहीं डाले हमने, तो पहली हमारे पास अभिक्रिया क्या है के निजारो अभिक्रिया, बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, बहुत बार आ चुकी है के निजारो अभिक्रिया। अब इसमें मैच कर लेना आंसर में। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल का एक बसी लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। आपको इसको थ्योरी को मत रटना, कतई याद ना करना। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन आपको क्या करना है, एक दो बार सिर्फ प्रैक्टिस कर लेनी है रिएक्शन की। क्या कर लेनी है, एक दो बार लिख कर देखना ना, इसको मत याद करना। ठीक है, यहाँ पर क्या है एल्फा, यहाँ पर लिखेंगे एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। क्या है एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे क्या है यहाँ पर, जैसे फार्मेल्डिहाइड यहाँ पर ले सकते, फार्मेल्डिक जो है आप बेंजल्डिहाइड भी यहाँ पर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, बेंजल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है क्या, लेकिन एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं। यहाँ पर इसके कास्टिक क्षार के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल क्या मिलता है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एक बसील अम्ल प्राप्त होता है। या आप लिख सकते हैं एक सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। अपनी भाषा में लिखना, इसको मत लिखना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इससे थ्योरी बनाएंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जरूर आपको लगाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड यहाँ पर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, फार्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल का सोडियम फार्मेट बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं यहाँ पर, जब हम इनकी अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड को, क्या फार्मेल्डिहाइड को 50% लेते हैं, 50% NaOH या यहाँ पर KOH भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ले सकते हैं KOH, कोई क्षार होना चाहिए, कोई क्षार लीजिए यहाँ पर। ठीक है, KOH ले सकते हैं, को गर्म करते हैं, क्या करते हैं हीट करते हैं तो हमें क्या बनता है, एक एल्कोहल बनता है और एक क्या बनता है बसील लवण बनता है। यहाँ पर ये क्या है लवण है, जिस टाइप से पीछे वाला उस टाइप से हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितनी सिंपल रिएक्शन, इसी से आपको रिएक्शन प्रैक्टिस करनी, इसी से बना देना है। क्या लिखेंगे एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड को 50% NaOH, क्या होना चाहिए 50% NaOH को, क्या NaOH के साथ कर सकते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं तो एक एल्कोहल बनता है, एक बसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कितने सिंपल रिएक्शन है, कठिन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन करके देख लीजिए, इस रिएक्शन को देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर इनकी देखिए HCHO फार्मेल्डिहाइड NaOH, एक बार दो बार आपको प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है HCHO लिखा हुआ है, प्लस का क्या लिखा हुआ है फार्मेल्डिहाइड NaOH लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए H जोड़िए, देखिए H कहाँ है यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए डायरेक्टली इसको फिक्स होता है बनना है, क्या बन जाता है CH3, आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो फिक्स से बनना, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, CH3HCOOAN सोडियम फार्मेट मेथिल अल्कोहल बन जाता है, इससे सोडियम फार्मेट बन जाता है। अब इसी अभिक्रिया को क्या होता है, पूछा क्या होता है जब फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, बहुत बार आ चुकी है, इसी से बन जाती है नेमिनेशन से। तो क्या बनता है, यही आपको देखिए मेथिल अल्कोहल सोडियम फार्मेट बनता है, यही बनता है यहाँ पर। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे आ जाती है, कैसे प्राप्त करोगे फार्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल, क्या आप कैसे प्राप्त करोगे फार्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल, तो सोडियम इनकी NaOH से आप क्रिया करा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी से बन जाती है ज़्यादातर रिएक्शन, एक दो। ठीक है, भले एक दो ना, लेकिन इसी से बन जाती है। फिर देखिए एल्डोल संघनन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार 2022-23 लगातार आ रहा है। ठीक है, देखिए दूसरी रिएक्शन है एल्डोल संघनन। क्या होता है, एल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे फार्मेल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं और इस नए यौगिक कहते हैं एल्डोल कहते हैं। क्या होता है, देखिए एल्फा हाइड्रोजन युक्त, क्या होना चाहिए एल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल, समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में। क्षार क्या होता है NaOH KOH।
ठीक है, जिसमें OH आता है उसे क्या कहते हैं, क्षार। क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं, इसे नए यौगिक। अब देखिए रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है। देखिए यहाँ पर क्या किस टाइप से क्या है, यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको देख रहे हो बहुत लंबी चौड़ी रिएक्शन, लेकिन क्या है ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड है। देखिए क्या हमारे पास एक एल्डिहाइड है, देखिए एल्डिहाइड लिखी हुई है CH3CHO एल्डिहाइड। इसका एल्डिहाइड मतलब क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड। अब देखिए इसकी दो एल्डिहाइड के अणु ले लीजिए, CH3CHO, ध्यान से देखना, इसको आपको रटना ना पड़े, जैसे कि देखिए इसको आपको आगे लिखना किस टाइप से लिखेंगे। देखिए CH3 जिम का 3 लिखिए, CH3 और CH जिम का 3 लिख लिया CH। अब एक यहाँ पर ये CH3 है, CH3 के एक H यहाँ से निकाल दीजिए, इसमें चिपका दीजिए OH में, और बाकी यहाँ पर एक H निकाल लिया, क्या बचेगा, CH2 बचा, CH2 बचा, CH बचा, CHO बचा, बस हो गया काम। इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया, जैसे घुमा कर लिख दिया है तो वही, ठीक है, सिर्फ तोड़ कर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर इसी को कीटोन में देखिए, यहाँ पर कीटोन में आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। कीटोन में किस टाइप से लिखेंगे, देखिए कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें बीच में CO आए, कीटोन ग्रुप आए, CO आए, तो कीटोन क्या फॉर्मूला देखिए CH3, यहाँ पर क्या ले लेंगे CH3, ठीक है। यहाँ पर यानी कि आपको क्षार ले लेना है, यहाँ पर ENaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, BH का होल 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक क्षार बट लेना है आपको, ठीक है। CH3CO, CH3 हमारे पास है, दो अणु ले लीजिए इसी टाइप से, CH3 लिखा हुआ, CH3CO CH3 लिख दिया यहाँ पर। भाई क्षार ले लीजिए, यहाँ पर BaOH का होल 2 या ENaOH ले सकते हैं, कोई क्षार ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर CH3 यहाँ पर है, देखिए C, अब देखिए CH3, इसको इस टाइप से मत लिखिए, तो किसी टाइप से लिख लीजिए, आपकी मर्जी। देखिए यहाँ आपको इस टाइप से नहीं लिखना तो इस टाइप से लिख लीजिए, CH3 देखिए जिम का 3 लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ CH3 जिम का 3 लिखा हुआ है। अब देखिए एक O है, O लिख दिया हमने, H लिख दिया, एक H यहाँ से फिर निकाल लीजिए, यहाँ पर चिपका दीजिए, OH चिपका दिया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक OH निकाल लीजिए, क्या बचा यहाँ पर CH2CO CH3 बचा, क्या बचा CH2CO CH3 बचा, यहाँ पर बचा CH2CO CH3 बचा, ठीक है, राइट। और एक CH3 कहाँ, एक CH3 ये वाला है, आप एक CH3 कहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर लगा दीजिए, आप यहाँ पर लगा सकते हैं CH3, नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए काट कर, ठीक है, कहीं पर लगा दिया CH3। इस टाइप से आपको रिएक्शन हो जाएगा। और इस टाइप से लिखनी है, इस टाइप से लिख लीजिए, देखिए CH3CO, देखिए CH3 जो C देखिए एक मतलब दो CH3, एक CH3 यहाँ वाला, एक CH3 यहाँ वाला, H3 देखो इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, फिर क्या बचा CO बचा, C पर लगा दिया, फिर क्या बचा O, एक H यहाँ से उठा लीजिए, OH हो जाएगा यहाँ पर, OH हो जाएगा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर CH2 बचा, यहाँ पर क्या बचा CH2 CH3 बचा, यानी कि कोई H में CH3 आप उठा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ वाला ले लीजिए CH3 है, यहाँ वाला, या दोनों ही इधर वाला ले लीजिए CH3, ठीक है, बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए CH3 तो CH3 इधर लगा दिए, तो क्या बचा CO बचा, CO को जहाँ पर एक यहाँ से ले लिया तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, CH2 CO CH3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बन यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में ठीक है, आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। देखिए आपस में जुड़ रहे हैं, एक नया यौगिक बना रहे हैं, लेकिन जुड़ तो रहे, कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन बट जुड़ रहे हैं, लेकिन एक नया कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं, और इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। अगर एल्डोल के लिए आए तो एल्डोल भी आप इसी को लिखना, अगर एल्डोल संघनन आए तो इसी को लिखना है आपको, ठीक है। कितना सिंपल है, 2 नंबर का आता है, 2 या 2.5 नंबर का, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है, इसको रट लेना। जितनी रिएक्शन है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्योंकि हमने आंसर से लिए ढूंढ कर, ठीक है। 25 से बाहर कोई नहीं होगा, इसी में से आपकी फंस जाएंगे, देख लेना, पेपर देना तो बताना हमसे, ठीक है, बात करना। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए तीसरी रिएक्शन क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या है क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, देखिए ये भी बहुत बार आ चुका है, लगातार आ रहा है ये भी, ठीक है, 22 23 लगातार आ रहा है, ठीक है, 20 22 23। देखिए एल्डोल संघनन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन न कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए जाए तो उसी मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन। आप मॉडल पेपर में उठाकर देखना, उसमें देखिए किस टाइप से लिखा हुआ है, इस टाइप से देखिए कितने सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन न करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए, क्या कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। अलग अलग ले लिया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेम नहीं है हमारे पास, देखिए लिखा हुआ कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन न करा के, 2 एक अणुओं के बीच संघनन न करा अलग अलग अणु, देखिए अलग अलग है यहाँ पर, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड है, अलग अलग हैं कि बीच संघनन कराया जाए तो मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए भाई यहाँ पर लिखने का सिर्फ तरीका बदला है भाई, देखिए ध्यान से समझना, रिएक्शन कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, क्या कर लेनी है आपको, प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला भाई यहाँ पर इन्होंने हम स्ट्रक्चर बना दिया हमने, HCHO, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए C बीच में, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 1 2। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रट लेना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये कार्बन है ऑक्सीजन, इसके बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसकी संयुक्ता किससे पूरी कर देते हैं, हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन देखिए होंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, 2 1 3 4, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यही तो स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप ऊपर लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एच लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे लगा दीजिए कहीं लगा दीजिए, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO। अब देखिए भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4 होती है। देखिए कार्बन लिखा जिनको कहती हूँ हमने, एक कार्बन लिख लिया यहाँ पर, मान लीजिए ए वाला लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर CH3 है, CH2 किस टाइप से लिख सकते हैं, CH2 क्या लिख सकते हैं, CH2 इस टाइप से लिख सकते हैं, और इसमें जोड़ दीजिए जैसे H3 लिख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बचा हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन की क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, 2 3 1 4 हो गया यहाँ पर, चूंकि कार्बन की संयोजकता 5 होती नहीं इसलिए यहाँ पर लगा दिया हमने, ठीक है। इस कार्बन के बीच देखिए इसकी संयोजकता 1 2 3 4, इसकी संयोजकता भी 4 है, इसकी संयोजकता भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यही स्ट्रक्चर इसका लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये डबल बॉन्ड इसको हमने तोड़ दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हमने मान लीजिए इसको तोड़ दिया। देखिए जब डबल बॉन्ड टूटेगा, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर पेज कोरा नहीं है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ जिनका, देखिए ये देखिए इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ना चाहते हैं, तोड़ दीजिए, इसकी 4 बॉन्ड में तोड़ दीजिए, 1 2 3 तोड़ दिया, एक बचा यहाँ पर, तो OH ऊपर इसके चिपका दीजिए, OH लगा दिया। यहाँ पर क्या था, एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मान लीजिए इसको नीचे हमने घुमा दिया, यहाँ पर ये ऊपर लिखना चाहते हैं इसलिए ऊपर लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अगर इस टाइप से आपको समझ में नहीं आएगा छोड़िए उसको, देखिए इस टाइप से इसको ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, देखिए C जिनका लिखा H लिखा। अब देखिए कार्बन की संयोजकता पहले देखिए कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4 होती है संयोजकता 4, ठीक है। अब देखिए O है, अब यहाँ पर EH लगा दीजिए, OH लगा दिया यहाँ पर, अब एक H लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक H कहाँ से, ए वाला उठा लीजिए, यहाँ पर लगा दिया H, लगा दिया H यहाँ पर। फिर क्या बचा हमारे पास, CH2 बचा यहाँ पर। अब देखिए बाकी सब HT लिख दिया यहाँ पर, वही सिर्फ है आपको घुमा फिरा कर लिखना है, सारी पलटना इधर उधर है बस, है का वही है, यहाँ पर कोई रटना थोड़ी ना, यही लिखा हुआ है, ठीक है। यही क्या बनता है, इसी को कहते हैं मिश्रित या क्रॉस संघनन कहते हैं, ठीक है। क्या है, कार्बन यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस संघनन कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी रिएक्शन होंगे, तीसरी एक चौथी रिएक्शन है, ठीक है। 25 रिएक्शन काउंट करते जाना, 25 हैं, ठीक है। 4 5वीं देखिए सैंडमाइर अभिक्रिया, देखिए जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को, ठीक है, बेंजीन डायोजोनियम लवण को Cu2Cl2 HBr के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, डायोजो समूह N2Cl समूह Br द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। रिप्लेस हो जाता है मतलब हट जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बेंजीन डायोजोनियम लवण का फार्मूला क्या होता है, C6H5N2Cl, ठीक है। HBr के साथ यहाँ पर क्रिया कर देंगे CuCl2 की उपस्थिति में। देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर आप डायरेक्टली हम जिस टाइप से बना इसको इस टाइप से लिखते हैं, हम दूसरी भाषा में आपको बताएंगे लिखने के लिए। देखिए C6H5N2Cl HBr के साथ क्रिया कराएं तो क्या बन जाता है, C6H5Br, यानी कि क्या बन जाता है, ब्रोमो बेंजीन बन जाता है, N2Cl बन जाता है। हमेशा ध्यान रखना N2 गैस क्या हो जाती है, हमेशा उड़ जाती है, बहुत बार बचा, जहाँ आपको Cl दिखे जहाँ Br दिखे हमेशा Br, अगर ये नहीं होता तो NaCl निकल जाता, K होता KCl निकल जाता, हमेशा ये निकल जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना N2 गैस हमेशा उड़ जाती है। अब यहाँ पर CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड सब उड़ जाती है गैस, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर C6H5N2Cl हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जब लिखेंगे यहाँ पर किस टाइप से हमको बनानी है, इसी से इस रिएक्शन को प्रैक्टिस करना। देखिए जब ये क्या है, जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को Cu2Cl2 के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलाते हैं तो क्या बनती है, ब्रोमो बेंजीन बनती है, इसी को कहते हैं सैंडमाइर अभिक्रिया कहते हैं। अब इस टाइप से लिख लेना, जब हम क्या लिखेंगे, जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को HBr CuCl2 के साथ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, तो डायोजो समूह या ब्रोमो बेंजीन बनती है। डायरेक्टली डायोजो समूह N2Cl Br द्वारा विस्थापित होता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ब्रोमो बेंजीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हम सैंडमाइर अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, सैंडमाइर अभिक्रिया कहते हैं। इस टाइप से आपको कर देनी है, लिख देनी है, कोई कठिन है कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यही लिखा हुआ है, जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को CuCl2 HBr के साथ मिलाते हैं तो डायोजो समूह N2Cl Br, देखिए ये पूरा है यहाँ पर, ये पूरा इससे विस्थापित हो जाता है, यही लिखा हुआ है, इससे विस्थापित, यहाँ पर हटकर यहाँ पर Br C6H5Br लगाया यहाँ पर। देखिए हम जानते हैं N2 के उड़ जाती है, निकल जाती है ऊपर N2। अब देखिए यहाँ पर Cl बचा, Br बचा, रट लेना, जहाँ भी KCl दिखे Br दिखे Na दिखे हमेशा निकल जाते हैं, KBr K होता KBr निकल जाता, क्या होता, और यहाँ पर क्या होता, मान लीजिए Na होता NaCl निकल जाता, और मान लीजिए क्या होता है यहाँ पर Na होता Br है तो BrCl निकल जाएगा यहाँ पर, Br नहीं Cl है Cl निकल जाएगा, Br तो इसके साथ यहाँ पर चिपक जाए, यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको Cl दिखे यहाँ पर, K दिखे Na दिखे तो हमेशा NaCl KCl निकल जाते हैं, यहाँ पर क्या निकल जाते हैं, NaCl KCl। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं दिया होता है NaCl KCl, लेकिन यहाँ पर H दिया है HCl निकल जाते हैं, ज़्यादातर मोस्टली हमको बता रहे हैं निकल जाते हैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर बट है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम, अब 5वीं रिएक्शन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेगी जरूर जो 2024 में, ध्यान रखना सभी इसमें से इसी में से आ जाएगी, आप चिंता मत करना, ठीक है। कोलेवे अभिक्रिया देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कौन सी रिएक्शन है, 5वीं रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। 4 हो गई है, 5वीं रिएक्शन है 2 तो 4,
पांचवी रिएक्शन है, ठीक है। पांचवी वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH होता है उसका सिंबल C, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है और यह अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं, ठीक है। कोई भाषा में यहाँ आपको यही लिखनी, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, सीमेंट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया यही होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH हमको दिख जाए, समझ लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब ये हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, N3H होता है। जब देखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है। क्या बनती है, एक R लगा हुआ है, एक R, तो इसको क्या कहते हैं प्राथमिक, अगर 2 R लगा तो द्वितीयक एमीन, 3 R लगा तो तृतीयक एमीन कहते हैं, ठीक है। पहचान होती है, ऑब्जेक्टिव में आती है कभी कभी, कौन सी प्राथमिक एमीन है, कौन सी द्वितीयक एमीन है, ठीक है। N2 हमें से बताया, देखिए N2 उड़ गई, देखिए जहाँ बताया था मैंने CO2, देखिए उड़ गई CO2, बताया था मैंने, देखिए CO2 आपको रट लेनी, थोड़ी बेसिक रिएक्शन आपको रटनी नहीं होगी कभी। देखिए जहाँ भी COO देखिए आप CO2 निकल जाती है, जहाँ पर सल्फर डाई, जहाँ भी S दिख जाए डबल O SO2 गैस निकल जाती है, जहाँ N दिख जाए, क्या दिख जाए, N दिख जाए N2 गैस निकल जाती है, निकल गई N2। और देखिए प्राथमिक एमीन बनती है देखिए R N, यहाँ पर क्या है NH2, देखिए R H2 हुआ, NH2 हो गया, तो एक N बचा, तो R NH2, एक बचा N2 बचा, एक ओनली N2, यहाँ पर COO, तो क्या हो जाएगा CO2 निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर R की जगह पर आप CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन अगर आ जाए, यानी कि क्या होता है, क्या आता है मेथिल एल्कोहलिक क्रिया, मेथिल यहाँ पर क्या, यानी कि क्या यहाँ पर एस्टिक अम्ल की क्रिया, क्या एस्टिक अम्ल है, यहाँ पर एस्टिक अम्ल है, यहाँ पर CH3 एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं, तो क्या होता है जब एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनती है, प्राथमिक एमीन बनती है, मेथिल एमीन बनती है। इस तरह से क्या होता है, मेजर रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इसी से हमको बना देनी है, इसको मत याद करना। जब देखिए किस टाइप से वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या बनती है, प्राथमिक एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, बन गई रिएक्शन, ठीक है। इस टाइप से हमको कर लेनी है, कोई रटनी रिएक्शन है, कुछ नहीं, हमको प्रैक्टिस कर लेनी है 1-2 बार बस। फिर देखिए बी कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत बार आ चुका है। बी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी बसी अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। देखिए फार्मिक अम्ल बट यहाँ पर लेना, फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी बसी अम्ल के लिए भाई यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर देखिए NaOH के साथ गर्म करते हैं। देखिए आपको अभी रिएक्शन बता देते हैं, देखिए इसको लिखकर आपको बनना याद करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास RCOH, देखिए यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या करना, देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी बसील अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। इसी क्रिया को कहते हैं बी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर बसी अम्ल ले लिया, यहाँ पर क्या मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, यहाँ पर RCOOH ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अब देखिए NaOH के साथ आप KOH ले सकते हैं, यहाँ पर NaOH ले सकते हैं, BH का होल्टो ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको साथ देखिए गर्म कीजिए, हीट कीजिए। अब देखिए हीट करना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए अगर आपको इस टाइप से, देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, इस टाइप से OH यहाँ से इतना एक का हो जाएगा हमारे पास निकल जाएगा, आपको रफली बता रहे हैं, निकल जाएगा तो क्या बचेगा, RCOO बचा, RCOO बचा, यहाँ पर RCOO Na बचा, यहाँ पर बचा Na, इतना आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। और प्लस का क्या निकल जाएगा हमारे पास, H2O निकल जाएगा, प्लस का H2O निकल गया, यहाँ पर निकल गया H2O निकल गया। अब देखिए अब H2O निकल गया, अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब देखिए अब इसको इधर उठा लाइए, क्या लाइए, एक बार इसको इधर लाइए, RCOON यानी कि सोडियम फॉर्मेट यहाँ पर बोल सकते हैं, RCOON है यहाँ पर, ठीक है, RCOON है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर NH की पुनः क्रिया करा दीजिए अगेन, NaOH यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए जहाँ भी हमने बताया, जहाँ N है तो Na2 हो जाएगा, जहाँ देखिए COO बताया तो क्या निकल जाएगा CO2, तो क्या हो जाएगा Na2CO3 साथ में चिपक जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन RH यहाँ पर, ठीक है, एक एल्केन बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा, निकल जाएगा Na2CO3। अब आपको रिएक्शन नहीं करनी है, R की जगह पर आप CH3 निकल लेना तो एल्केन बन जाएगी, CH3 लिख लेना R की जगह पर, यहाँ पर CH3 लिखना तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, फिर इसको इधर उठा लेना, फिर यहाँ पर इसको उठा लेना तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 यानी कि मेथेन गैस बन जाएगी, यहाँ पर एल्केन, और ये Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है, एजिटिस हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से हमको रिएक्शन लिख लेनी है यहाँ पर। देखिए RCOOH NH क्रिया करें, RCOON हो गया, H2 हो गया यहाँ पर, फिर देखिए इसको इधर उठा लाए तो NH को क्या हो जाएगा RH Na2CO3। आप इसकी जगह पर RCH3 लिख सकते हैं, यहाँ पर R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CH3 लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इस टाइप से और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप C2H5 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए NaOH यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर
मान लीजिए OH को इधर लिख लीजिए, यहाँ पर NH को इधर लिख लीजिए। आप रिएक्शन चाहे एक लिखना है, ए वाली लिख लेना, चाहे एक लिखना, कोई एक लिख लेना एग्जाम में, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए H यहाँ पर EH OH मिलकर ये निकल जाएगा इस टाइप से। क्या निकल जाएगा? तो क्या बचा? CH3 C+O बचा, CH3 C+O क्या बचा? COO Na, क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। H2 लिख दिया आपको, लिख दिया H2। अब देखिए इसको इधर उठा लिया पुनः। देखिए ये रिएक्शन आपको एक लिख देनी है, ऊपर वाली लिख देना, ये वाली लिख देना। CH3 COO Na उठा लाए, फिर इसकी क्रिया करा दी NaOH की उपस्थिति में। किसी करा दीजिए? NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में करा दी। देखिए Na2CO3 यहाँ पर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3। देखिए Na2CO3 निकाल दीजिए, देखिए Na मिलेगा CO2, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? CH4 बचेगा यहाँ पर, Na2CO3 क्या बचेगा? NO2CO3, यानी कि CH4 यानी कि CH3 या CH4 लिख लीजिए, या CH3 बनेगा, ये H4, तो क्या बचा? Na2 प्लस का Na2 देखिए Na2O कितने? 1 2 3, तो क्या बनेगा? CO3 बन जाएगा, NO2 सोडियम कार्बोनेट मेथेन गैस। इस टाइप से हमको ए वाली रिएक्शन लिख देनी है एग्जाम, ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिएक्शन हमारी कितनी हो गई? 5 हो गई थी, 4 पहले हो गई, 5 हो गई, ये छठी हो गई यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, 6 रिएक्शन हो गई कि काउंट करते रहना। ठीक है, 25 रिएक्शन लिए हमने। अब देखिए 7वीं रिएक्शन, देखिए एस्टिलीकरण, बहुत बार आ चुकी है एस्टिलीकरण। जब आपने क्लास 11th में, क्लास 10th में शायद पढ़ी होगी, ठीक है, आ चुकी है, लेकिन क्लास 12th में भी सिलेबस में आपके है। देखिए एस्टिलीकरण क्या होती है? जब किसी एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्कोहल के OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु एस्टिक अम्ल के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एस्टर बनते हैं। यह क्रिया एस्टिलीकरण कराती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होता है? बहुत वाली रिएक्शन पूछी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या बनता है हमारे पास? एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2023 में क्या होता है, मैं शायद आई थी, ठीक है, जब आंसर पेपर हमने सोल्व किया था। ठीक है, आंसर पेपर कर लिया, नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, एस्टिलीकरण देखिए क्या होता है? जब किसी एल्कोहल की क्रिया एस्टिक क्लोराइड से कराते हैं तो एल्कोहल के OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु एस्टिक मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एस्टर बनते हैं, और तथा यह क्रिया एस्टिलीकरण कहलाती है। देखिए एस्टिलीकरण ले एस्टिल इसको नाम क्या है? एस्टिल क्लोराइड है। मेथिल एल्कोहल से क्रिया करता है तो एस्टर बनता है। एस्टर क्या होता है? हमारा CH3 COO CH3, ये एस्टर का फार्मूला होता है। यहाँ पर R भी हो सकता है, RCOO, यहाँ पर HCl। ठीक है, क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या होता है? जब किसी एल्कोहल की क्रिया, या दूसरी बात है जब एस्टिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एस्टर बनता है। इसी क्रिया को कहते हैं एस्टिलीकरण कहते हैं। अब इस भाषा को मत लिखना, इससे बना देना है। जब क्या लिखेंगे? जब किसी एल्कोहल की, डायरेक्टली लिखिए, जब एस्टिल क्लोराइड की क्रिया प्राथमिक एल्कोहल से कराते हैं, क्या मेथिल एल्कोहल से कराते हैं, किसे कराते हैं? प्राथमिक एल्कोहल, तभी प्राथमिक एल्कोहल ही है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? तो हमारे पास एस्टर बनता है। इसी क्रिया को कहते हैं एस्टिलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको भाषा को नहीं लिखना चाहता, इस भाषा को लिख देना का जब किसी मेथिल एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो एस्टर बनता है। इसी क्रिया को, ठीक है, एस्टर बनता है, इसी क्रिया को कहते हैं एस्टिलीकरण कहते हैं। कोई कठिन रिएक्शन है? कुछ नहीं कठिन है, बड़ा सिंपल भाषा में लिखी हुई है। फिर देखिए रिबन-टेबल क्रिया बहुत बार आ चुकी है, हर साल आती है, छपी रहती है। रिबन-टेबल क्रिया, एक केनिज़ोलॉफ क्रिया, दो तो छपी रखी है, ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, इसी में देखिए रिबन-टेबल क्रिया, केनिज़ोलॉफ क्रिया, सेमीटेब क्रिया, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। ठीक है, इसी में से फंस जाते हैं। एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, इसी में से आपके फंस जाएंगे, देख लेना 5 रिएक्शन में से। फिर देखिए रिबन-टेबल क्रिया क्या होती है? जब क्लोरोफार्म को फिनाल तथा, ये बहुत बार रिएक्शन क्या होता है पूछी गई है। ठीक है, क्या होता है ध्यान, कैसे प्राप्त करो में पूछी गई रिएक्शन, इसी से बन जाती हैं। फिर देखिए रिबन-टेबल क्रिया, क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी क्रिया को कहते हैं रिबन-टेबल क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ले लिया? क्लोरोफार्म ले लिया, OH ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? सैलिसल्डिहाइड बनता है। देखिए यहाँ पर क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड का फार्मूला आप ध्यान रखिए, डायरेक्टली फार्मूला वैसे आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आंखें मीच का फार्मूला यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, OH। अब देखिए हमने क्या बताया, जहाँ भी आपको K दिखे, यहाँ Cl दिखे, तो देखिए K दिखा, यहाँ पर Cl दिखा, निकल गया कैसे यार। और जितने O होते हैं यहाँ पर, O कितने हैं यहाँ पर? मान लीजिए यहाँ पर OKCl एक निकल गया, 3K, यहाँ पर जितने 3, यहाँ पर 3 लगा दिया, 3KCl, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 2H2 निकल जाएगा। ठीक है, OH यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पर देखिए CH, डायरेक्टली इसको याद रखना। ठीक है, डायरेक्टली तो फिक्स होता है बनना। ठीक है, क्या होता है पहुंची गई है। देखिए जब क्लोरोफार्म की क्रिया क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी क्रिया को रिबन-टेबल क्रिया कहते हैं। क्या होती है रिबन-टेबल क्रिया? जब क्लोरोफार्म को फिनाल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी क्रिया होते हैं, क्या कहते हैं? रिबन-टेबल क्रिया कहते हैं। या दूसरी भाषा में जब क्लोरोफार्म को फिनाल के साथ
कास्टिक क्षार के साथ, एक कास्टिक क्षार जैसे KOH ले सकते हैं यहाँ पर, KOH NOH ले सकते हैं, BOH का ऑल्टोज ले सकते हैं, तभी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास रिवेंटेन, क्या बनता है सैलिसल्डिहाइड बनता है, इसी को कहते हैं रिवेंटेन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी से हमको इसको प्रैक्टिस के लिए नहीं, इसी से भाषा बनानी, किस टाइप से भाषा बनाएंगे, जब क्लोरोफार्म को फिनाल के साथ कास्टिक क्षार के साथ फिनाल के साथ या फिनाल के साथ फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है सैलिसल्डिहाइड बनता है, इसी क्या कहते हैं रिवेंटेन अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गया काम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए नमी रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है यहाँ पर, क्या आती है हर साल, ये भी आती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया यहाँ पर, ठीक है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इनको सबको नोट डाउन करते जाना, बहुत मेहनत लगी है लिखने में, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहती है। अगर आपको बनाने के लिए आ जाए ईथर बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि आ जाती है, आपको इसी को लिखना, इसी को पहले लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास एल्किल हैलाइड, RX क्या होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है सोडियम एल्कोक्साइड होता है, क्या होता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है ईथर बनता है। देखिए इस रिएक्शन को किस टाइप से करेंगे, देखिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक रिएक्शन है यहाँ पर RX है, यहाँ पर RX लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया RX, और प्लस क्या हमारे पास क्या है, देखिए RON है तो NA को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमारे में किसी टाइप से लिख सकते हैं, उठाकर लिखें टेढ़ा लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, RON। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर NX निकल, वैसे भी हम जानते हैं जहाँ N दिखे वहाँ X दिखे, समझ लीजिए X की यहाँ पर Cl है, Br है, ठीक है, I वही तो है यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास ROR डैश बचा यहाँ पर, प्लस का क्या बचा NAX बचा, बस यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर X की जगह पर R की जगह पर CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन बनाएंगे घर पर, ठीक है, CH3 R की जगह पर ले सकते हैं, और X की जगह पर क्या ले सकते हैं क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ले लेना यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर देखिए ले भी लिया है हमने, ठीक है। R की जगह पर C2H5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, R की जगह पर क्या ले सकते हैं C2H5 भी ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए R की जगह पर क्या ले लिया C2H5 ले लिया, R की जगह पर क्या ले लिया Br ले सकते हैं, यहाँ पर Br लिखे, Br ले सकते हैं, ये लिखा हमने, Br ले सकते हैं, यहाँ पर I भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा NaBr निकल जाएगा तो बचेगा C2H5O क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी से हम बना देंगे, क्या किस तरह से बनाएंगे, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को होते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, हो गई रिएक्शन यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, किडबन बहुत बार आ चुका है, 2023 में आया था किडबन। देखिए किडबन क्या होता है, जब सूक्ष्म, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करने की क्रिया को किडबन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना आप देखा होगा, ठीक, गन्ने के रस से शराब तथा सिरका बनना, ठीक है, शराब भी बन जाती है गन्ने के रस से, ठीक है, जिसे दारू बोल सकते हैं यहाँ पर, गन्ने के रस से क्या होता है शराब तथा सिरका बनना, ठीक है। किडबन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में टूटना, ब्रेक होना, चेंज होना, ठीक है, किडबन कहते हैं। क्या कहते हैं, किडबन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बूट फिटिंग अभिक्रिया, इसी से सब आ जाएंगे, सब फंस जाएंगे, गारंटी इस बात की, ठीक है। बूट फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या एल्काइन समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, इसी को कहते हैं हम बूट फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बूट फिटिंग अभिक्रिया क्या है, हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलोएल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन का समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसी को कहते हैं बूट फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन इसको बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, क्या मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, टोलिन बनती है, इसी को होते हैं बूट फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अपनी भाषा में लिखा ना, डायरेक्टली इसको रटना मत। देखिए क्या लिखो, हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलोएल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसको मत लिखना भाषा, हम बोल रहे हैं उसको लिखना। देखिए क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ, क्या मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या बनता है हमारे पास टोल्यूइन बनता है, इसी अभिक्रिया को बूट फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। या स्टार्च लिख देते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ
गर्म क्लोराइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, टोलिन बनता है। इसी एक होते हैं बुटज फिटिंग क्रिया कहते हैं। कोई भाषा लिख लेना आप, क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो टोल्यूइन बनता है। इसी अभिक्रिया कहते हैं बुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से लिखना। देखिए यहाँ पर अब ध्यान दे देना, इस रिएक्शन को आपको रटना नहीं होगा। देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए हमारे पास क्या है, या देखिए बना लिख ली, या पहले ही वैसे भी बता चुके हैं आपको, जहाँ भी एन दिखे वहाँ सील दिखे, एन सील निकल जाता है, जहाँ भी आपको आंखें मीच कर निकाल देना। तो देखिए यहाँ पर ये निकल गया यहाँ पर निकल गया यहाँ पर। अब देखिए NaCl निकल गया यहाँ पर, चूंकि NaCl निकल तो जाएगा यहाँ पर, चूंकि Cl निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 हमने Na लगाया, क्या लगाया, 2A लगाया, लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत होगी इस टाइप से रिएक्शन समझने में। देखिए इस टाइप से समझिए, आपको रटने नहीं, इस टाइप से एग्जाम में लिखना जैसे कि आपको याद रहे, इसको याद नहीं रहेगी, हमें मालूम है। ठीक है, देखिए क्लोरोबेंजीन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, C6H5Cl लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको हमने 2 तो आपको लगाना है, लेकिन जब बुटज फिटिंग अभिक्रिया है या फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है, इसको इस टाइप से आप लिख लेना। यहाँ पर बुटज अभिक्रिया है तब भी 2Na बट लेना जरूर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं CH3 मेथिल क्लोराइड को, तो Cl को हम इस टाइप से लिख सकते हैं CH3। इस टाइप से आपको कतई याद रहेगी, जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, इस टाइप से हमको एग्जाम में करना। देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर इस टाइप से रिएक्शन लिखना, इसको इस टाइप से मत लिखना, लिख लेना इस टाइप से। तो क्या बन बचा यहाँ पर C6H5 बचा, CH3 बचा। आपको आगे लिखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं C6H5CH3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। और बचा कि यहाँ पर एक Na 2Na, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा यहाँ पर। बस यहाँ पर ये क्या है, टोलिन है, यहाँ पर क्या है, टोलिन। इस टाइप से रिएक्शन लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, सिंपल, आपको याद रहेगी, ये नहीं याद रहेगी। फिर देखिए यहाँ पर रिएक्शन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए 12वीं रिएक्शन, बुटज अभिक्रिया क्या होती है, एल्किल हैलाइड्स के शुष्क ईथर के विलयन में सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसी अभिक्रिया को बुटज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बुटज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वही सेम टू बुटज फिटिंग अभिक्रिया पढ़ी तो बुटज अभिक्रिया वही सेम टू सेम होती हैं। देखिए RX ले लिया यहाँ पर, भाई एक साल ले लिया, R की यहाँ पर क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, कुछ भी ले लेना यहाँ पर। ठीक है, ले लिया यहाँ पर, वही निकल जाएगा यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में R बन जाएगा, 2NaX बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से कितनी सिंपल रिएक्शन है, 12वीं और 13वीं देख लीजिए यहाँ पर, भाई सेम टू सेम। फिर देखिए फैक्लेंड अभिक्रिया 13वीं रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में जिंक डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं फैक्लेंड अभिक्रिया कहते हैं। वही सेम टू, जहाँ पर आप लिख सकते हैं सोडियम डालकर, वहीं पर लिख देंगे आप क्या डालकर, जिंक डालकर। वहाँ जहाँ पर सोडियम था वहाँ पर आप जिंक कर देंगे, सेम टू सेम अभिक्रिया आपको रटी रहेगी। ठीक है, क्या डालकर, जिंक डालकर, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जिंक डालकर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जिंक डालकर, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर जिंक डालकर, वही निकल जाएगा, एल्केन प्राप्त होगी। 2ZN, जहाँ पर NaX लिखा निकलता था वहाँ पर 2ZNX आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में जिंक डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। इसी क्या कहते हैं, फैक्लेंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्लेंड अभिक्रिया कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए 14वीं रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, देखिए 14, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हुंसडी अभिक्रिया क्या होती है, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये क्या हमारे पास, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पर, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के, सिल्वर यहाँ पर सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन, क्या सिल्वर लवण का विलयन है, ब्रोमीन डालकर, ठीक है, ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो क्या बनती है, ब्रोमो एल्केन बनती है। क्या हमारे पास, ब्रोमो एल्केन बनती है। आर की यहाँ पर आप CH3 लिख लेना, C2H5 लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसी हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर AgBr निकल जाएगा और देखिए CO2 हमने बताया था, CO2 उड़ जाता है, देखिए निकल गया, CO2 निकल गया। ठीक है, वही रिएक्शन आपको ध्यान रखने, छोटी मोटी ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, हो जाएगा काम। क्या होती है, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 14 ग्रेगनार्ड अभिक्रिया क्या होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया Mg धातु से, एक ग्रेगनार्ड अभिक्रिया आई थी 2022 में, ध्यान रखना, Mg धातु से कराने पर ग्रेगनार्ड अभिक्रमक बनता है, जिसकी जल से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को ग्रेगनार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अगर ग्रेगनार्ड अभिक्रमक पर लिखने आ जाए तो यही आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या ले लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड ले लिया, यहाँ पर Mg ले लिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, RMgX बन जाएगी। इसी के H2 से क्रिया करा देंगे तो एल्केन बन जाएगी, और क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। यहाँ पर MgOH बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, Mg क्या होता है हमारे पास, ग्रेगनार्ड अभिक्रमक होता है। ठीक है, RMgX, H2 से कराएंगे, क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी, MgOH बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15 रिएक्शन हो गए। देखिए 16वीं, देखिए 16वीं रिएक्शन,
क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अमलगम व सांद्र HCl के साथ अपकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन क्या होती है, जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अमलगम के व सांद्र HCl के साथ अपकृत कराते हैं तो क्या बना, तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर CH3 क्या ले लिया, एस्टल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पर 4H ले लिया, यहाँ पर ZnHG की उपस्थिति में, यहाँ पर ठीक है ZnHCl की उपस्थिति में क्या हो जाएगा Cl, फिर क्या बन जाता है यहाँ पर CH3 मेथेन बन जाती है, H2 बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। एस्टोन ले लीजिए, यहाँ पर CH3 ले लीजिए, एस्टोन है हमारे पास, 4H यहाँ पर ZnHG यहाँ पर, ठीक है। जिंक अवलंबन के सांद्र HCl की जिंक अवलंबन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाती है, प्रोपेन बन जाती है, यहाँ पर क्या बन जाती है, प्रोपेन बन जाती है, और क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए 17वीं रिएक्शन, नंबर डाल लीजिए 17वीं रिएक्शन, देखिए ठीक है। देखिए वोल्फ किस्नर अपचयन, ये भी अनसोर्ड से लिए, हमने फालतू की नहीं उठाई है, ठीक है, अनसार्ड में आई हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में बहुत मेहनत लगी है लिखने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ध्यान रखना, बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो बनाने में, ठीक है। फिर देखिए वोल्फ किस्नर अपचयन, क्या इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में अपचयन कराया जाता है, ठीक है। क्या कराया जाता है, इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह या का मेथिलीन समूह में अपचयन कराया जाता है, ठीक है। कार्बोनिल समूह की हाइड्रोजीन, इनके NH2 क्या होता है, हाइड्रोजीन होता है, से क्रिया कराने पर एक योगशील यौगिक बनता है, ठीक, क्या बनता है, योगशील यौगिक बनता है, ठीक है। जिसे 200 सेंटीग्रेड पर NaOH की उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इसी अभिक्रिया कहते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर एस्टल्डिहाइड यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, कार्बन क्या ले लेंगे, एस्टल्डिहाइड यहाँ पर, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। तो इसी को आपको आगे लिखेंगे, आगे से यहाँ पर तीर लगाकर इधर करना है NH की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, एथेन गैस बन जाएगी, N2 निकल जाएगा। हमने बताया था N2 निकल जाता है, यहाँ पर N2 निकल जाएगा, निकल गया, वही यहाँ पर लिखा हुआ। जब इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में अपचयन कराया जाता है, ठीक है। फिर देखिए कार्बोनिल समूह की हाइड्रोजन से, कार्बोनिल समूह की क्या, हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर योगशील यौगिक बनता है, ठीक है। जिसे 200 सेंटीग्रेड पर क्या, एक कार्बोनिल समूह में तो CO क्या होता है, कार्बोनिल होता है CO, ठीक है। क्रिया कराने पर योगशील बनता है, जिसे 200 सेंटीग्रेड NH की उपस्थिति में, वही लिखा जो बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इसी अभिक्रिया होते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 17वीं में देखिए 18वीं रिएक्शन, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना सबको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर देखिए 18वीं रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट 18वीं रिएक्शन HBZ अभिक्रिया क्या होती है, हेल, इसका नाम क्या है, हेल-वोल्ड जेलेस्की अभिक्रिया ज़्यादातर HBZ लिख के आती है, ठीक है। क्या होती है, बेकार्बोसिलिका में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न देते हैं। क्या देते हैं, व्युत्पन्न देते हैं। यह अभिक्रिया HBZ अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, HBZ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कार्बोसिलिकम Cl2 के लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए यहाँ से एक H, हमेशा हमने क्या बताया था, जहाँ भी H दिखे वहाँ भी Cl दिखे, हमेशा Cl निकल जाते हैं। देखिए ये यहाँ से क्या निकाल देंगे, H निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, CH2COOH। अब यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर 2 Cl है तो एक Cl चला गया, तो ये Cl चला गया यहाँ पर, तो क्या बचा, ओनली Cl बचा। इसके ऊपर जस्ट लगा दीजिए, लगा दिया, बस हो गया काम। इसका नाम क्या है, मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल है। फिर देखिए, फिर पुनः लेंगे, इसको उठाइए लाल इसको Cl2 के उपस्थिति में, फिर निकल जाएगा Cl। देखिए यहाँ से एक H निकाल दीजिए, निकल जाएगा, Cl निकल गया। फिर क्या बचा हमारे पास, CHCOOH बचा। फिर देखिए एक Cl यहाँ पर मिलेगा, एक Cl यहाँ से निकाला, Cl2 होगा तो इसके ऊपर लगा सकते हैं या यहाँ पर चिपका दीजिए बीच में, ऊपर भी लगा सकते हैं Cl2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। COOH हो गया यहाँ पर, अब Cl निकलेगा, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल है। फिर देखिए इसको पुनः उठाइए, इसको Cl2 के उपस्थिति में, फिर क्या निकलेगा यहाँ पर, पुनः निकल जाएगा यहाँ पर CH, यहाँ पर H निकलता रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ से H निकलता रहेगा, पुनः Cl निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास C, और यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर चूंकि एक Cl यहाँ बट यहाँ पर Cl2, ये Cl2 है, एक Cl यहाँ से निकलता है, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा, ये Cl निकल गया, तो क्या बचा, COOH बचा, CCl3 क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर वही अभिक्रिया कितनी सिंपल है, बेकार्बोसिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो उत्पन्न देते हैं। यह अभिक्रिया HBZ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। 18वीं रिएक्शन को देखिए नेक्स्ट। अब 19वीं रिएक्शन देखिए, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। क्या बनता है, डाई एरिल का अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, जब एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। यहाँ पर NaOH की उपस्थिति में 2 क्लोरोबेंजीन, 2 अणु है क्लोरोबेंजीन, क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लगा, हम 2 बार ले सकते हैं बना देंगे, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद करना है कि जब हमें डायरेक्टली 2 लगा दे, 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, डाइफेनॉल। इसको आपको लिटाकर सामने रख देना है, बोर्ड लगा देना है, बस इतना सिंपल भाषा में समझिए यहाँ पर, ठीक है। लिटाकर सामने बोर्ड लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है 2, चूंकि यहाँ पर 2 लगा तो 2 Cl हो गए, और 2 Na हमने लगा दिया यहाँ पर,
ठीक है। बूट जब क्रिया, बूट फिटिंग क्रिया, फिटिंग क्रिया भाई सेम टू सेम है, वही हमको करना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें डाई फेनिल बनता है, आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना क्या बनता है भाई, लेकिन सेम टू सेम भाई यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा, डाई फेनिल बन जाएगा यहाँ पर भाई। यहाँ पर जब एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल अणु बनता है, या क्रिया फिटिंग क्रिया कहलाती है, ठीक है। 20वीं रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। 20वीं रिएक्शन यहाँ पर क्या है, 20वीं स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जब एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एस्टेट में विलय कर उसका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करके का माप आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, या स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आंसर में आ चुकी है, क्या कहलाती है, स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर RCnH प्लस Cl, यहाँ पर HCl ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अपचयन कराया, इसका मतलब क्या होता है, अपचयन, तो SnCl2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर उठा लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लाएंगे, देखिए RC चिपका को लिखा है यहाँ पर, एक H है यहाँ पर, मतलब कोई H चिपका दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखा, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको इधर उठा लेंगे, H2 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर RCH बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और NH4 यानी कि नौसादा, जिसे अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। भाई लिखा हो, जब एल्किल साइनाइड पर ईथर या एथिल एस्टेट एल्किल साइनाइड है विलय कर उसका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करके आप आसवन कराते हैं, माप आसवन कराते हैं, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, या क्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए 21वीं रिएक्शन 20 में, देखिए गाटरमैन का अभिक्रिया क्या होती है, जब CO व HCl, क्या लिखा हुआ, जब CO व HCl यहाँ पर मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 डिग्री वायुमंडल दाब पर बेंजीन पर प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, और यह अभिक्रिया गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर, ठीक है। जब CO व HCl को मिश्रण को, ठीक है, CO को मतलब इसको कोबाल्ट मत समझ लेना, कोबाल्ट इस टाइप से होता है, बड़ा C और छोटा O, क्या होता है, कोबाल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सी भी बड़ा हो, O भी बड़ा हो, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में 90 वायुमंडल यानी कि 90 ATM प्रेशर पर बेंजीन पर प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड बनता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, HCl निकल जाएगा, वही बताया, HCl क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। होगा यहाँ पर 20वीं रिएक्शन। 22वीं रिएक्शन देखिए क्या है हमारे पास, 22वीं रिएक्शन, ठीक है। 22वीं रिएक्शन देखिए रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन करने पर, क्या करने पर, अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, एसिड क्लोराइड PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिया, RCOCOL, अगर यहाँ पर CH लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, H2 क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, H2 की उपस्थिति में PD BaSO4 की उपस्थिति में, जाली नहीं यहाँ पर है, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। HCl निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर, ठीक है। 23वीं रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर। 23वीं रिएक्शन क्या है, जब टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है, इसी अभिक्रिया को इटाड अभिक्रिया कहलाती है। देखिए टॉलिन है, CrO2Cl2 ले लिया यहाँ पर, ठीक। क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड ले लिया यहाँ पर, CrO2Cl2, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CHO CrOCl3 बन जाएगा। फिर H2 की उपस्थिति में इसकी क्रिया करेंगे, H2 निकल जाएगा, CrO2Cl2 निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा, हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कम्प्लेक्स प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, हमें बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यही टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है, इसी अभिक्रिया को इटाड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 23वीं रिएक्शन हो गया। देखिए दो और, देखिए 24 में हेलोफॉर्म अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्या होती है, जब एस्टल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2 I2 Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है, जब एस्टल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2 I2 Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, एस्टल्डिहाइड एथिल RCOCH3 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। जब एस्टल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन, यहाँ पर क्या है, मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे, हेलोजन क्या H2NO के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, हेलोफॉर्म बनता है, इसी को क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मेथिल कीटोन है यहाँ पर, ठीक है। 2022 में मेथिल आई थी, मेथिल कीटोन में हेलोफॉर्म अभिक्रिया लिखी, आपको यही लिख देनी थी, हो गया था काम। यहाँ पर 2NaX बन जाएगा, भाई हमने बताया जहाँ भी N दिखे वहाँ X दिखे, NaX निकल जाता है, ठीक है। और क्या बन जाएगा, RC सोडियम RCOO बन जाएगा, H2 निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। 24 रिएक्शन होगा, ये कुल देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको इस टाइप से। 25वीं देखिए रिएक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, असम्मित ईथर 2022 में आया था। क्या होता है, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह अलग अलग होते हैं तो ईथर उस ईथर को असम्मित ईथर कहते हैं। इसको मत याद करना, देखिए अलग अलग लगे हुए हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु से
परमाणु से जुड़े या ऑक्सीजन परमाणु से अलग अलग क्या लगे हों समूह लगे उसे कहते हैं असमित ईथर कहते हैं स्टाइल। जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह क्या है एल्किल एल्किल या एरिल समूह अलग अलग होते हैं क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं इसे कहते हैं ईथर उसे कहते हैं उस ईथर को असमित ईथर कहते हैं इनसिमेट्रिकल कहते हैं इनसिमेट्रिकल एसिड कहते हैं ईथर कहते हैं। ठीक है इस टाइप से हमको लिख देना है। जब लिखा जब का ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह अलग अलग होते हैं तो उस ईथर को असमित ईथर कहते हैं। ठीक है इसको रट लेना 25 हो गई आंसर पेपर से इससे बाहर नहीं आएंगे हमको इसी में से मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है यही सब आए थे कि मैं जब कब किया एल्डोल संगठन टोलर करेंगे सब यही आएंगे। ठीक है देख लेना कोई आंसर उठा लेना आप कोई से टीसी में से आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना बहुत मेहनत लगी ढूंढने में आप चैनल को सब्सक्राइब करना देखिए बहुत मेहनत लगी लिखने में ढूंढने में। ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है आज के लिए इतना इनको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है पढ़ लेना इसी में से आपके एग्जाम में क्या होता है जब प्राप्त फंस जाएंगे उसमें अब कैसे प्राप्त करोगे फंस जाएंगे भले 1-2 ना फंसें लेकिन फंस जाएंगे 100% ध्यान रखना।